क्या हमारे आसपास फर्जी पहचान के जरिए घुसपैठिए भी बस चुके हैं? क्या भारत में सिर्फ अवैध घुसपैठ ही नहीं, बल्कि घुसपैठियों को बसाने का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा था? क्या विदेशों से आने वाला पैसा फर्जी पहचान, नौकरी और स्थायी ठिकाने बनाने में इस्तेमाल हो रहा था? अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर इस पूरे इकोसिस्टम के इरादे और नियत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन सवालों के बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में ऐसे दावे सामने आए हैं जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। भारत में अवैध रूप से दाखिल हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को केवल सीमा पार कराने तक मदद मिल रही थी, या फिर उनके लिए देश के भीतर नई पहचान, रोजगार और स्थानीय ठिकाने भी तैयार किए जा रहे थे? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को 5 राज्यों में एक साथ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। ईडी ने उत्तर प्रदेश एटीएस की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए के तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र में कुल 13 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान कई डिजिटल उपकरण, बैंक रिकॉर्ड और अहम दस्तावेज एजेंसी के हाथ लगे हैं, जिनकी अब फॉरेंसिक जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बरामदगी पश्चिम बंगाल से हुई, जहां एक संस्थान से 40 लाख रुपए नकद और करीब 180 ग्राम सोने के सिक्के जब्त किए गए। ईडी की शुरुआती जांच के मुताबिक एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट सीमा पार से रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से भारत में दाखिल करा रहा था। लेकिन मामला सिर्फ घुसपैठ तक सीमित नहीं था। एजेंसी का दावा है कि भारत पहुंचने के बाद इन लोगों के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि पासपोर्ट जैसे फर्जी भारतीय दस्तावेज भी तैयार कराए जाते थे, ताकि उनकी पहचान बदलकर उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में स्थायी रूप से बसाया जा सके। यानी जांच एजेंसियों के मुताबिक इस नेटवर्क का मकसद केवल सीमा पार कराना नहीं, बल्कि अवैध रूप से आए लोगों को भारत में बसाना यानी स्थापित करना भी था। जांच में एक और बड़ा दावा सामने आया है। ईडी के मुताबिक कुछ सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए के तहत पंजीकृत हैं, इस पूरे नेटवर्क में अहम भूमिका निभा रहे थे। एजेंसी का कहना है कि इन ट्रस्ट्स को ब्रिटेन स्थित संस्थाओं से धनराशि प्राप्त होती थी। इसके बाद यह रकम 6,000, 8,000 और 10,000 रुपए जैसी छोटी छोटी किश्तों में अलग अलग लोगों तक पहुंचाई जाती थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि छोटी रकम में किए गए इन ट्रांजैक्शंस का उद्देश्य निगरानी से बचते हुए लोगों को आर्थिक रूप से स्थापित करना हो सकता है। ईडी के अनुसार इस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर रहने की व्यवस्था, नकद सहायता, रोजगार दिलाने और ई रिक्शा जैसी आजीविका उपलब्ध कराने में भी किया जा रहा था, ताकि घुसपैठियों के लिए स्थायी आय का स्रोत तैयार हो सके। यानी एजेंसी की जांच में यह भी सामने आया है कि केवल पहचान बदलना ही नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ा करने का भी पूरा बंदोबस्त किया जा रहा था। जांच में कई चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाएं भी एजेंसियों के रडार पर हैं। इन पर आरोप है कि विदेशों से प्राप्त धन को कई बैंक खातों, म्यूल अकाउंट्स और लेयर्ड ट्रांजैक्शंस के जरिए आगे भेजा जाता था। एजेंसियों को छोटे छोटे बैंक ट्रांसफर, भारी कैश विड्रॉल्स और कई संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों के संकेत भी मिले हैं। ईडी अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन के तहत सहारनपुर के देवबंद, दिल्ली के जामिया नगर और बाटला हाउस, हरियाणा के बल्लभगढ़, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद तथा महाराष्ट्र के रायगढ़ समेत कई स्थानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इन ठिकानों से बरामद डिजिटल डिवाइस, बैंक रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज अब जांच का अहम आधार बनेंगे। साथ ही प्रमुख संदिग्धों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। ईडी का मानना है कि मामला केवल अवैध घुसपैठ का नहीं, बल्कि पहचान बदलने, विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत में एक स्थायी नेटवर्क खड़ा करने की साजिश से भी जुड़ा हो सकता है। हालांकि ये सभी निष्कर्ष अभी जांच के दायरे में हैं और अंतिम स्थिति जांच पूरी होने और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल ईडी की जांच जारी है। आने वाले दिनों में इस कथित नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। सवाल सिर्फ अवैध घुसपैठ का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पहचान व्यवस्था और विदेशी फंडिंग के संभावित दुरुपयोग का भी है। अब सबकी नजर जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर रहेगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें और सतर्क रहें। धन्यवाद। जय हिंद।